तुम लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? हेलो, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। ब्रिगेडियर उस्मान ने अपना भरोसा दिलाते हुए बंटवारे के बाद कोर्ट पर जीत हासिल की। इधर 6 फरवरी को सुबह 6:40 पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, वो भी 11,000 सैनिकों के साथ। 3,000 पठानों ने तेंधार और 3,000 ने कोर्ट पर एक साथ हमला किया। लगातार 20 मिनट तक बमबारी जारी रही। करीब 5,000 कबाइलियों ने कंगोता, रेडियन और आसपास की चौकियों पर न धावा बोल दिया। उस्मान को इस बात का शक था कि दुश्मन न तेंधार पर हमला करेगा। उन्होंने पहले से ही मेजर गुरदयाल सिंह की लीडरशिप में 3 पैरा राजपूत की एक कंपनी तेंधार की चढ़ाई पर तैनात कर दी थी। लेकिन अब पाकिस्तान का नौशेरा पर एक और अटैक फेल हो गया। दुश्मन के करीब 2,000 सैनिक मारे गए। 33 भारतीय जवानों ने भी शहादत देकर नौशेरा जीत लिया। ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा के अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया था। उस्मान ने इन बच्चों के खाने पीने का और रहने, साथ ही साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखा। नौशेरा की लड़ाई में ये बच्चे किचन से बचा कुचा सामान निकाल दुश्मन पर फेंक रहे थे। इसके अलावा युद्ध के दौरान इन बच्चों ने मैसेंजर का काम भी किया था। युद्ध के बाद इनमें से 3 बच्चों को ना सम्मानित भी किया गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन 3 बच्चों को ना सोने की घड़ी गिफ्ट दी। नौशेरा की लड़ाई ने रातों रात ना उस्मान को देश का हीरो बना दिया था। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर कलवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीत का पूरा क्रेडिट ब्रिगेडियर उस्मान को दे दिया। जब ये बात उस्मान को पता चली तो उन्होंने मेजर जनरल कुलवंत सिंह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि इस जीत का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि जवानों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने पूरी ताकत से नौशेरा को बचाया था और अपनी शहादत दी। इस लड़ाई की जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा गया। नौशेरा की हार के बाद ना पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि उसने ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 का इनाम रखा था। दिसंबर 1947 में झंगड़ जब पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो ब्रिगेडियर उस्मान ने ना ये प्रण किया कि वो तब तक पलंग पर नहीं लेटेंगे जब तक झंगड़ पर दोबारा कब्जा नहीं हो जाता। नौशेरा पर जीत के बाद अब बारी झंगड़ की आ चुकी थी। 10 मार्च 1948 में मेजर जनरल कलवंत ने झंगड़ पर फतेह का ऑर्डर दे दिया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया विजय। 12 मार्च को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। 2 बार 50 पैरा ब्रिगेड ने कूच किया, लेकिन उस वक्त ना बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से प्लान आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद 17 मार्च 1948 की सुबह 7:30 बजे जवानों ने फिर थल नाका पर हमला बोल दिया। जब भारतीय जवान पाकिस्तानी बंकरों में पहुंचे तो वहां पर वो खाना बना रहे थे। चूल्हे पर ना चाय चढ़ी हुई थी। ब्रिगेडियर उस्मान के जवानों ने पाकिस्तानियों को कोई भी मौका नहीं दिया। इससे पहले कि पाकिस्तानी ना कुछ समझ पाते तब तक काम हो चुका था। 17 मार्च के इस ऑपरेशन में ना 3 पैरा MLI के किसी भी जवान को कुछ नहीं हुआ था। कितनी बढ़िया बात है ये। 3 पैरा MLI के जवानों ने फिर थल नाका पर आराम करना मुनासिब नहीं समझा। ये बटालियन 3 पैरा राजपूत की एक कंपनी के साथ सुस्तौली धार की तरफ कूच कर गई, जिसको दोपहर 1 बजे तक कब्जे में ले लिया गया। 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवानों ने 17 मार्च तक ना गायकोट के जंगल के रास्ते को साफ कर दिया था। अब बारी थी फाइनल असॉल्ट की। 18 मार्च 1948 की सुबह 8:30 बजे झंगड़ पर 3 पैरा राजपूत, 1 पटियाला और 3 पैरा MLI बटालियन ने 3 तरफा हमला बोला। दोपहर 1 बजे 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड झंगड़ के अंदर थी और ऑपरेशन विजय खत्म हो चुका था। ब्रिगेडियर उस्मान का प्रण पूरा होने के साथ ही झंगड़ अब भारत का हो चुका था। ब्रिगेडियर के लिए चारपाई चाहिए थी, लेकिन पूरे ब्रिगेड में एक भी एक्स्ट्रा चारपाई नहीं थी। उस दिन चारपाई गांव से आई और ब्रिगेडियर उस्मान महीनों बाद उस दिन चारपाई पर सोए। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन ने हमला बोल दिया। उस रात पाकिस्तानियों ने करीब 800 गोले दागे। एक गोला चट्टान पर जाकर गिरा, वहीं जहां पर ब्रिगेडियर उस्मान ने आड़ ली थी। उस गोले के टुकड़े ना उस्मान के शरीर में घुस गए और उसी समय उनकी मौत हो गई। ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत ने पूरे हिंदुस्तान को गमगीन कर दिया। ब्रिगेडियर उस्मान के अंतिम संस्कार में आजाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला भी शामिल हुए। उन्हें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में
सुरपुदे ए खाक किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा भी गया। ऐसे ही कुछ कहानी होने वाली है फिल्म जवान की, जिसमें शाहरुख खान ब्रिगेडियर उस्मान के रोल में नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को। जो ये संग्राम चलाया ना यहाँ, तो फिर अधर्म का नाश करना पड़ेगा। मैंने अच्छे बच्चे बन के रहना है, वंदे मातरम कहना है।